Hello बच्चों, let's understand the question first. The question says a rigid square loop of side A and carrying current I2 is lying on horizontal surface near a long current I1 carrying wire in the same plane as shown in the figure. The net force on the loop due to wire will be ना। तो देखो यहाँ पर अपने को क्या देखना है, देखो मैग्नेटिक फोर्स देखना है अपने को ना, ठीक है। तो इसके कारण जो इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस साइड कैसा होगा, अंदर साइड होगा, और ये मान लिया मैंने बी, ठीक है। इस मैग्नेटिक फील्ड में देखें तो इस वायर पर और इस वायर पर जो फोर्स लग रहे होंगे उनकी बात करूं, देखो मान लो यहाँ देखें हमारे पास फॉर्मूला होता है फोर्स का, दैट इज एफ वेक्टर इक्वल टू आई एल वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर होता है। इसका मतलब इस पर जो फोर्स लग रहा है वो इस साइड में हो गया, मान लो ये हो गया F1, और इधर जो फोर्स लग रहा है वो हो गया F2, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि F1 इज इक्वल टू F2 होगा, ठीक है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो नेगेटिव लगा दूंगा, ये दोनों फोर्स इक्वल हैं, अपोजिट है ना, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। क्योंकि इनके लिए मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, साइड वगैरह सेम है, करंट वगैरह सब सेम है ना। बट अब मैं बात करता हूँ इस फोर्स के लिए, यहाँ इस वायर के लिए। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो मान लो F3 लग रहा है, और इस पे इस वायर में फोर्स लग रहा है F4। तो देखो F3 की बात करते हैं, तो F3 जो होगा वो कितना हो जाएगा, देखो मेरे पास में वो हो जाएगा I2 into side A and mu naught I1 upon 2 pi A, ठीक है। 2 पाई, इसका ना यहाँ से अगर देखें तो मतलब बारे में क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा ए से ही कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई, ठीक है। ये हो गया F3। इसी तरह से F4 निकालो, F3 की डायरेक्शन इस साइड में, F4 की डायरेक्शन इस साइड में ना। ये हो गया I2 A म्यू नॉट I1 अपॉन, अब डिस्टेंस देखो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, ये हो गया A, तो 2A डिस्टेंस हो गया ना, तो 2 पाई इंटू 2A, तो ए से वापस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 4 पाई, ठीक है। अब ये हो गया मेरे पास में फोर्स, F3 इस साइड में, F4 इस साइड में, F3 इज ग्रेटर देन F4, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना हो गया, F1 F2 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे है ना, बचा कितना सिर्फ F जो नेट है F नेट, दैट इज F3 माइनस F4 बचेगा। ये हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन पाई कॉमन लिया तो 1/2 माइनस 1/4, तो 1/4 बचेगा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 4 पाई। अब देखो डायरेक्शन क्या है इसकी, F3 की डायरेक्शन में, तो F3 क्या रिपल्सिव है, तो रिपल्सिव नेचर हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन बचेगा इस क्वेश्चन में ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।